हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विथ में। आज इस वीडियो में हम रिलायंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट अब ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। और मार्केट की बात करें, निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई बनाया है 13,967 का। और बात यदि हम करते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 350 से 400 पॉइंट के करीब डाउन ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले टाइम में हम रिलायंस को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, तो वह कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिनको हमें ध्यान में रखना होगा रिलायंस को ट्रेड करने के लिए, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। यदि हम रिलायंस को एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में प्लान करते हैं, तो वह कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिलायंस का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और यह आवरली टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी रिलायंस की हम बात करें तो रिलायंस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और ये जो रेंज की हम बात करें तो 2030-35 से 1930, लगभग 100 से सवा सौ रुपए के करीब, 100 रुपए के करीब की एक रेंज में रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है एक। और इसे ही हम एक कंसोलिडेशन जोन भी बोल सकते हैं। तो यदि कोई भी स्टॉक है, कोई भी स्टॉक जब एक कंसोलिडेशन जोन में होता है, तो उसके बाद यदि हमें कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो वो है ब्रेकआउट एक शार्प हो सकता है। तो एक बढ़िया ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कंसोलिडेशन जोन की। तो कंसोलिडेशन जोन के लिए तो हम निफ्टी के चार्ट पर एक बार चलते हैं। तो वहाँ आपको क्लियरली व्यू हो जाएगा कि कंसोलिडेशन किस तरह होता है, और कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आता है उसका जो मूव है वह किस तरह हो सकता है। तो चलिए हम निफ्टी के चार्ट को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी आप देखेंगे क्लियरली अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन हम जॉन की यदि बात करें तो 11,000 से निफ्टी जो ट्रेड करता है, और लगभग 12,000 के जो लेवल्स निफ्टी में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलता है। ये डेली चार्ट है, तो फ्यू डेज, कुछ दिनों का आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। और उसके बाद जो मूव हमें देखने को मिलती है, तो एक अगेन शार्प मूव देखने को मिलती है, जो कि लगभग 1000 पॉइंट की आपको वहाँ से मूव देखने को मिलती है। एंड अगेन 13,000 के करीब आपको एक अगेन कंसोलिडेशन का मूव देखने को मिलता है। और उसके बाद अगेन आपको एक अप ट्रेंड रैली देखने को मिली है। तो ये जो 14,000 का जो लेवल है, 14,000 के लेवल पे हो सकता है निफ्टी अगेन कुछ कंसोलिडेशन मूड हमें देखने को मिले। कुछ समय 14,000 के करीब निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो चलिए आज हमारा मोटिव रिलायंस पर है, तो रिलायंस की बात कर लेते हैं। तो रिलायंस को हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे रिलायंस ने जो हाई बनाया, हाई से हमें एक करेक्शन का देखने को मिला है रिलायंस में। तो करेक्शन के बाद आप देखेंगे रिलायंस एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिला है। तो ये जो रेंज है ये ऐसा कंसोलिडेशन वर्क कर रहा है रिलायंस के लिए। तो जब ये कंसोलिडेशन के बाद हमें रिलायंस में एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो ये जो रैली है यहाँ से एक शार्प रैली देखने को मिल सकती है। तो हम बात करें वह कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको हमें रिलायंस को ट्रेड करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो चार्ट को हम जूम आउट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लगभग 2035 से 2030 ये जो लेवल है रिलायंस के लिए एज अ रेजिस्टेंस जोन वर्क कर रहे हैं। यदि रिलायंस इसके ऊपर क्लोज करता है, तो यहाँ हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, और ये इस लेवल पे रिलायंस को बाय करके चल सकते हैं। और जो हमारे यहाँ से टारगेट होने वाले हैं, तो लगभग यहाँ से हम वेरी नियर टर्म की बात करें तो 2100। और यदि आपका व्यू शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो 2200 से आप 2300 के प्लान कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में यदि आपका टाइम हॉरिजन है, तो आप 2500 प्लस के टारगेट के लिए रिलायंस में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर रिलायंस को होल्ड करके चल सकते हैं। तो रिलायंस बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, यह आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और यदि आपने अभी तक रिलायंस को परचेस नहीं किया है, तो एवरी डिप पर रिलायंस को आप परचेस कर सकते हैं, और स्टॉक एसआईपी के लिए भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट की बात करें तो एज अ रेजिस्टेंस 2035 का जो लेवल है रिलायंस के लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। और सपोर्ट की यदि हम बात करते करें तो 1965, 1930
सेकेंड सपोर्ट एंड थर्ड सपोर्ट की बात करें तो 1895 के करीब रिलायंस में हमें थर्ड सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके हिसाब से आप रिलायंस को ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए पिक कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के लिए सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।